झाबुआ जिले के खवासा के ग्रामीणों ने जल समस्या को लेकर मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन कर प्रशासन से शीघ्र समस्या के निराकरण की मांग की। केंद्र सरकार व राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल के लिए करोड़ों रुपयों की लागत से योजना तो बना रही है, परंतु धरातल पर सब शून्य ही नजर आ रहा है। मामला झाबुआ जिले की थांदला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खवासा का है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्षों से ग्राम पंचायत खवासा में गर्मी में पानी के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जल समस्या के निराकरण के लिए उन्होंने जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन हर जगह उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन परेशानी का कोई हल नहीं हुआ, जिससे नाराज ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन कर प्रशासन से शीघ्र जल समस्या के निराकरण की मांग की। जानकारी लगने पर थांदला तहसीलदार अनिल बघेल और एसडीओपी रविंद्र राठी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कई बार संपर्क करने के बाद धार से नर्मदा विकास परियोजना के असिस्टेंट इंजीनियर विश्राम कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने जल्द ही जल समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। खवासा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। खवासा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्व समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्व समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नर्मदा का जल लाना है, खवासा को बचाना है। नर्मदा का जल लाना है, खवासा को बचाना है। तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। खवासा के ग्रामवासी और किसान संघ की ये मांग थी कि पीने के लिए पानी और सिंचाई के लिए पानी चाहिए था। तो हमारी परियोजना से ये गांव छूट गया था। हम वापस से सप्लीमेंट्री केस प्रपोजल बना के भेजेंगे सोमवार या मंगलवार में करके, और जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो मैं बीच में बोलो पहले गवा दूंगा। सर अब 3 महीने पहले भी सर आप आए थे, आपने बोला था कि 8 दिन बाद हमारे उच्च अधिकारी को भेजेंगे हम, अभी तक सर वो हो नहीं पाया, क्या कारण है? बस नहीं आ पाए थे, उसके लिए मैं उनको और अवगत करा चुका हूँ और अभी भी जनप्रतिनिधियों से उनकी बात करवा चुका हूँ मैं, और मंडे को आपका प्रपोजल मैं पहुँचा दूँगा मेरे ऑफिस से। आगे की सर आपके यहाँ भी पहुँचाऊँगा। आगे की जो प्रोसीजर रहेंगी वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेंगी। मैं आप लोगों से फ़ोन पे चर्चा करके बताते रहूँगा। सर अपना शुभ नाम? मेरा नाम विश्राम कन्नौज है, असिस्टेंट इंजीनियर एनवीडी। क्या है भैया? एक मिनट। धरना आंदोलन का मकसद है कि जो नर्मदा से पाइपलाइन आ रही वो कुछ दूर ये है, रत्नाली के आसपास में है, और वो पहले भी आश्वासन दे चुके हैं। एक धरना पहले हो चुका था, उसमें उनका आश्वासन था कि हम ये पाइपलाइन आपके यहाँ खवासा तालाब तक या खवासा क्षेत्र में हम स्थापित कर सकते हैं। वो अभी भी वो वास्तव में वो कार्रवाई रुक चुकी, तो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। फिर से किसान लोगों ने, नारी शक्ति है, पुरुष है और किसान है, सर्व समाज, उन्होंने फिर निर्णय लिया कि ये पानी, नर्मदा का पानी किसी तरह से यहाँ खवासा क्षेत्र में आना चाहिए। पहले भी आपने इसी पानी को लेके धरना दिया था, उस समय क्या आश्वासन मिला था आपको? ये पहले जो महिलाओं का धरना था उसमें यही आश्वासन था कि हम कैसे भी करके आपके यहाँ खवासा क्षेत्र में इस पानी की स्थापित कर पाएंगे, और इस आश्वासन के बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई कार्रवाई आगे बढ़ी। उसके बाद आपको हमारा ये कहना है कि पहले 1 तारीख को हमने आंदोलन किया था, तो हमारी मांगे नहीं सुनी गई, सुना अनसुना कर गया। इसलिए अब दूसरी बार फिर धरना सुनेंगे तो फिर आगे धरना चलता ही रहेगा, और भूख हड़ताल पर बैठेंगे, चाहे हम भोपाल जाएंगे, सब महिलाएं पुरुष, और हमको नर्मदा का पानी चाहिए। पहले अपन बाल्टी वगैरह लेके तहसील कार्यालय पे गए थे, वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला था वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ वहाँ से? से आके देख गए थे और वापस बोला था कुछ कार्रवाई करेंगे, और इतने दिन हो गया कुछ नहीं हुआ, इसलिए हमको डबल बैठना पड़ रहा। पार्टी की तरफ से भी कहा गया था कि कैसे भी करके पानी लाया जाएगा, यहाँ तक कि सांसद महोदय के संज्ञान में भी था। उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? यहाँ आए थे वो भी करेंगे, महीने भर तक रास्ता देखा हमने, और अभी तक मतलब कुछ नहीं किया। इसलिए हम बैठे, पार्टी के खिलाफ नहीं है, गांव के साथ है। गाँव पानी के खेत में मवेशी की आफत पड़ रही, पीने की 10,000 का सदस्यों का गांव है खवासा, इसमें पानी की बहुत दिक्कत पड़ रही है। और खेती वेती में तो ठीक है, पहले तो पीने का पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कोई सुना बात नहीं हो गई, इसलिए हम डबल से बैठे हैं।
और एक दिन से नहीं, बोले लगातार चाहे जितने दिन, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम 8 दिन तो धरने पे बैठना पड़ेगा। तो अभी अपनों ने प्रशासन को पहले ही सूचना दे दी कि यहाँ धरना दे रहे, वरिष्ठ अधिकारियों को कोई ऐसा आया, कोई प्रतिक्रिया आई कि हम आ रहे हैं या कोई सुनेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक हमारा ये कहना है कि जैसे विगत कुछ सालों से हम भी देख रहे हैं कि खवासा और खवासा क्षेत्र में पानी की बहुत विकट समस्याएं आती थी। इस संबंध में हमने कई बार संबंधित अधिकारियों से और शासन प्रशासन से भी आवेदन निवेदन सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे को सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि अब देखा जाए तो नर्मदा का पानी कच्छ तक जा सकता है, नर्मदा का पानी शिप्रा तक आ सकता है, तो क्या नर्मदा का पानी खवासा क्षेत्र में नहीं आ सकता? देखा जाए तो खवासा खाली एक गांव है, लेकिन उसके पीछे जो 20 पंचायतें हैं और 45 गांव है, उन गाँव में भी ये सुविधाएं मिलेगी और खवासा क्षेत्र भी सिंचाई और पेयजल की समस्या से मुक्ति मिलेगी। अपना कब तक धरना चलेगा ये? हमारा धरना देखो अभी तो अनिश्चितकालीन है, क्योंकि प्रशासन और शासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पिछली बार भी जब हमारी बाल्टी रैली निकली थी उस टाइम पे भी आश्वासन दिया था। आश्वासन वैसे हमको बहुत टाइम से दिया जा रहा है, लेकिन उसका कोई स्थायी समाधान आज तक नहीं हुआ, और जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं होता है तब तक हमारा धरना चालू रहेगा।